सावधान हो जाओ, ये उस भयानक रहस्य की पर्चे खोलने जा रहा हूँ जहाँ काल ने भेजा था अपने 4 सबसे प्रचंड सबसे बड़ा मायावी दूत। रंभ कुरंभ जय और विजय सतनाम साहेब बंदगी मेरे प्रिय संत समाज। इनके झूठे ज्ञान और अद्भुत छलावे से हजारों लाखों आत्माएं भ्रम में फंसती गई। किसी ने उन्हें देवता माना, किसी ने सच्चा गुरु, पर सच्चाई वो थी बिल्कुल विपरीत। आइए इस सनसनीखेज रहस्य का पर्दा उठाते हैं, जहां प्रकट होता है काल का असली चाल और धर्मदास जी को दिखाया जाता है वो भयानक यथार्थ जिसे सुनकर कांप उठेगा आपके आत्मा। ये है वो कहानी जहां ज्ञान के नाम पर फैलाया गया था घोर अंधकार और जिनकी पहचान करना आज हर प्राणी के लिए अत्यंत अनिवार्य है। अब कथा आती है जब निरंजन ने अपने चारों अंशों को पंथ चलाने की आज्ञा दी। निरंजन ने अपने 4 अंशों को बुलाकर बहुत सी शिक्षा दी और आज्ञा दिया, तुम सब मेरे बात ध्यान से सुनो। अब मेरे पास आओ, मैं जो कहता हूँ उसे मानकर चलना, मेरी आज्ञा का पालन करना। हमारा एक शत्रु है, उसका नाम कबीर है, जो इस संसार में प्रतिष्ठित होंगे। वह भवसागर को मिटाना चाहता है और अपने लोक सतलोक में जीवों को ले जाना चाहता है। उसने संसार को उजाड़ने का संकल्प लिया है, इसलिए मैंने तुम सबको उत्पन्न किया है। मेरी आज्ञा मानकर संसार में जाओ, नाम कबीर से पंथ चलाओ, झूठा प्रचार करो। जगत के प्राणी भोग विलास में डूबे हुए हैं, जो मैं कहता हूँ वह ध्यान से सुनो। तुम चारों जगत में 4 पंथ चलाओ और अपनी अपनी राह मत मार्ग बताओ। यहाँ कबीर साहब जी बता रहे हैं कि कैसे काल निरंजन ने जानबूझकर अपने 4 दूत भेजे ताकि कबीर साहब के मार्ग में रुकावट डाली जाए और जीवों को झूठे पंथों में फंसाकर उन्हें मोह माया में उलझाया जाए। परमात्मा कबीर साहब जी स्वयं सत्य ज्ञान देने के लिए कलयुग में अवतरित हुए हैं। तब निरंजन के वचन और दूतों की चाल, नाम कबीर को तुम चारों दूतों ने अपने अपने पंथों में बनाए रखना और बिना कबीर नाम के कोई भी वचन अपने मुख से मत कहना। जब भी कोई जीव कबीर नाम सुनकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम उससे प्रिय वचन कहना जो उसके मन को अच्छा लगे। कलयुग के जीवों में ज्ञान की सुधि बुद्धि नहीं होंगे, केवल देखा देखी चलने वाले हैं। जब वे तुम्हारे वचन सुनकर प्रसन्न होंगे, तब वे बार बार तुम्हारे पास आने लगेंगे और जब उनके भीतर श्रद्धा पक्की हो जाएगा, लेकिन उन्हें वास्तविक भेद का ज्ञान न हो, तब उन पर अपना जाल डाल देना ताकि सच्चा भेद न जान सके और भ्रम में पड़े रहे। तुम जम्बू द्वीप में अपने अपने केंद्र बनाना और नाम कबीर वही परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित रहेगा, पर असली न होगा। जब सच्चा कबीर साहब बांधवगढ़ लोगों को सत्य ज्ञान देंगे, तब धर्मदास को अपना बना लेगा। वे 42 वंश स्थापित करेंगे और वहीं से सच्चा राज का आरंभ होगा। उस समय में 14 यम द्वार रोक दूंगा और मैंने जो 12 पंथ बनाए हैं वह सभी धोखा बनाकर फैला दूंगा। तब भी मुझे यह संशय है भाई, इसलिए मैंने तुम चारों को विस्तार से समझाकर भेज रहा हूँ। जब 42 वंश में सत्य प्रकट होगा, तब तुम उन्हें अपने पाखंडी उपदेश में फंसाना। तब जाकर मैं समझूंगा कि तुमने मेरी आज्ञा सही निभाई है, मेरे कहे अनुसार सब कुछ किया है। तब चारों दूतों के वचन यह सब सुनकर चारों दूत अत्यंत प्रसन्न हुए और जैसा ही आज्ञा आपने हमें दी है, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे स्वामी आप कृपा करें तभी हम सफल होंगे। तब कबीर साहब जी धर्मदास साहब को बताते हैं,
इतना सुनकर काल निरंजन बड़ा हर्षित हुआ और आनंदित होकर अपने दूतों के साथ सुखपूर्वक बातें की। फिर और भी गहरी चालें उन्हें समझाई और कैसे जीवों को फंसाना है यह आज्ञा दिया। काल निरंजन ने जीवों को 84 लाख में फंसाने वाली कई यंत्र उन्हें दिया और कहा, अब जाओ जगत में। हे मेरे भाइयों, तुम चारों अलग अलग भक्ति के रूप धारण करके जाओ और ऊंच नीच जाति पाति का भेद मिटाओ। ऐसा भ्रम फैलाओ जिससे कोई मेरी जाल से छूट न पाए। वे वचन सुनकर वो चारों दूत बहुत प्रसन्न हुए, मानो उनके मन में अमृत वर्षा हो गई हो। हे धर्मदास, यह 4 दूत कलयुग में प्रकट होंगे और 4 अलग अलग पंथ चलाएंगे जिनका उद्देश्य केवल सत्य भक्ति से जीवों को भटकाना होगा। 4 दूतों का नायक जानो और 12 पंथों का अगुआ मानो। यही 4 दूत 12 पंथों का मूल है। वो सब अर्थों का उलट पुलट करके जीवों को भ्रमित कर देगा। 4 पंथों से 12 पंथों की उत्पत्ति होगा और ये सब वचन वंश के लिए सूल के समान दुखदायी होगा। ये वचनों को सुनकर धर्मदास साहिब के मन में बहुत संशय हुआ और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, अब तो मेरी मन में बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है। अब और विलंब मत कीजिए। सबसे पहले उन दूतों के नाम, स्वरूप और पहचान स्पष्ट बताइए। मैं जीव के कल्याण हेतु आपसे पूछता हूँ, कृपा करे उनका सच्चा चरित्र सुनाइए। वो कौन से रूप धारण करेंगे, उनके क्या चिन्ह और प्रभाव होगा, वो किस विधि से जीवों को उलझाएगा और कौन से देश स्थान में प्रकट होगा। हे प्रभु, कृपा करके उनके मुनि जैसा शरीर का भी वर्णन कीजिए। तब सतगुरु कबीर साहिब जी का वचन, हे धर्मदास, मैं अब तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, उन 4 दूतों का भेद समझाता हूँ। 4 दूतों के नाम सुनो। उन चारों का नाम इस प्रकार है, रंभ, कुरंभ, जय और विजय। यही 4 दुष्ट दूत इस कलयुग में अपने अपने झूठे मत लेकर प्रकट होगा। तब अब सुनो, रंभ दूत की विस्तार से वर्णन करता हूँ। यह दूत कालिंजर किले में अपना केंद्र स्थान स्थापित करेगा। यह भगवान भक्त जैसे नामों का दिखावा करेगा और अनेक जीवों को अपने ओर आकर्षित करेगा। जो जीव थोड़ा भी सच के लिए जागरूक होंगे उन्हें भी यह यम के फंदे में फंसा देगा। रंभ एक बलशाली दूत है और यमराज का घोर सहयोगी है। यह मेरे बातों का विरोध करेगा और मेरा ज्ञान नष्ट करने की चेष्टा करेगा। यह आरती, नारियल पूजा, चौका आदि परंपराओं को सत्य ज्ञान को छिपाने का प्रयास करेगा, सबको दिखावे में उलझाएगा। यह ज्ञान की गहन अंधविश्वास फैलाएगा और रामायण, पुराण, कथाएं आदि से काल का गुढ़ जाल बुनेगा। यह मेरे वचनों को लेकर उनमें विवाद करेगा और अनेक जीवों को भ्रम में फंसा देगा। ये 4 दूत एक रहस्यमयी शैली में कथा सुनाएंगे और कबीर नाम लेकर झूठा प्रचार करेंगे। यह स्वयं को कबीर कहेगा, लेकिन वास्तविक में वह मेरे 5 तत्वों वाले शरीर की नकल करेगा। यह झूठी विधि से जीवों को सत्य पुरुष के समान दिखाएगा और काल की तरफ खींचकर उन्हें बंधन में डाल देगा। रंभदूत भक्ति और भगवान के नाम पर दिखावा करेंगे, लोगों को कर्म कांडों में उलझाएगा, सत्य ज्ञान और सत्य नाम से दूर करेगा, स्वयं को कबीर नाम से प्रचारित करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य जीवों के मोह माया में फंसाकर सत्य लोग के मार्ग से भटकाना रहेगा। कबीर साहब जी का वचन, हंस आत्मा को कबीर नाम को ही इष्ट पूजनीय ठहराएगा और छल पूर्वक अपने आप को कबीर कहकर संबोधित करेगा और यमराज जैसे ही व्यवहार करेंगे।
जो दिखने में संत लगे लेकिन अंदर से यमराज के समान होगा। यह दुष्ट जीवों को भी सत्य पुरुष परमात्मा बताएगा और स्वयं को परम पुरुष की तरह प्रकट करेगा। जब कोई जीव स्वयं को ही ईश्वर मान लेता है तो वह नाना प्रकार 5 तत्व से बने इस शरीर में आत्मा को दुख ही दुख मिलता है और फिर भी ऐसे कपटी इसे पुरुष ईश्वर के समान बताते हैं, जबकि सच्चे पुरुष परमात्मा की काया अजर, जिसे कभी बुढ़ापा न लगे, अमर, जो कभी मरे नहीं और सदा नित्य है, उसकी कोई परछाई नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं। ऐसे यमदूत जो इन ज्ञान को तोड़ते हैं, जो जीवों को परम पुरुष कहकर भ्रमित करते हैं, उन्हें अपने समान घोषित करते हैं, फिर वो अपने कल्पित लोक को परम धाम कहकर दिखाते हैं, जीवों को गुमराह करके सतलोक के रास्ते से हटा देते हैं। बिना आईने के कोई अपना असली रूप नहीं देख सकता, ऐसे ही बिना सच्चे गुरु के कोई निज ज्ञान नहीं पा सकता। हृदय की धड़कनों में जो यह दुर्लभ सतगति है वह सच्चे गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। यही विधि छल पूर्वक मार्ग लेकर यह दुष्ट लोग चलते हैं और जगत में नाम कबीर गाकर लोगों को फंसाते। ऐसे कपटी भेषधारी कबीर का नाम लेकर मोह फैलाते हैं, परंतु सच्चे शब्द के साथ चेतावनी मैं देता हूँ, जो सच्चे शब्द की गहराई में जाकर हृदय में परख ले वह गुरु के ज्ञान से ही असली राह पहचान सकता है। हे धर्मदास, मैं तुझे बार बार सचेत करता हूँ, यमराज इसी प्रकार छल करता है, इसलिए सच्चे शब्द पर विश्वास करो और उसी में मन लगाओ। मैं चाहता हूँ तुम हृदय में शब्द पर विश्वास करो और उसकी ओर मन लगाओ। अब मैंने रंभ की कथा कहकर तुम्हें समझा दिया है, अब कुरंभ का भाव पूर्ण वर्णन करता हूँ। कुरंभ दूत की उत्पत्ति और चाल। यह मगध देश वर्तमान बिहार क्षेत्र में प्रकट होगा और वहाँ इसका नाम होगा धनीदास। यह कपटी दूत ज्ञान के नाम पर जीवों को भटकाएगा और अनेक प्रकार के भ्रम जाल फैलाएगा। जिनका विवेक और ज्ञान थोड़ा कमजोर होगा, इन्हें यह यमदूत धोखे में डालकर बिगाड़ देगा। धर्मदास साहिब का विनम्र प्रश्न, हे साहिब कृपा करके मुझे समझाइए, वह कौन सा ज्ञान है जिसे यह दुष्ट फैला देगा और वह कैसे उत्पन्न होगा। तब सतगुरु कबीर साहिब जी कहा, हे धर्मदास, झूठे कबीर नामधारी संत यमराज की दूत होगा और मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ईश्वर हो जैसे भ्रम फैलाएगा। सच्चे परमात्मा की पहचान जो अजर अमर बिना छाया अद्भुत है, उससे लोगों को दूर करते हैं रंभ कुरंभ। दोनों दूत अपने अपने नाम बदल कर अलग अलग क्षेत्र में जीवों को जाल में फंसाएगा। हे धर्मनी सुनो, यही शरीर रूपी रचना एक मजबूत जाल की तरह है, जिसमें ज्योतिष लोग नाड़ी धमनी चंद्र सूर्य गहन राहु केतु आदि ग्रहों की स्थिति का भ्रम फैलाकर जीवों को फंसाएगा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन आत्मा अज्ञान बस इन बातों को नहीं समझती। ज्योतिष के जाल में उलझकर लोग ग्रह नक्षत्र के अनुसार जीवन चलाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। कुछ लोग जल और वायु को ही ज्ञान मान लेते हैं, धार्मिक क्रियाएं आदि को धर्म का सार मानकर जीवन भर अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। जब कोई शिष्य बनता है तब पाखंडी गुरु उसका अंग अंग देखकर हथेली और पांव की रेखाएं देखकर भविष्य बताने लगते हैं और कर्मों के नाम पर जीवों को भ्रम में डाल देते हैं। शरीर का निरीक्षण कर जीव को ग्रहों की चाल से डरा दिया जाता है और पूजा पाठ की शर्त पर सोना वस्त्र दक्षिणा दान ले लिया जाता है। इसी तरह जीवों को ठग लिया जाता है। पुरोहित लोग गांठ बांधते हैं, पूजा पाठ की रस्में कराते हैं और कर्मों के जाल में फंसा देते हैं। पवन वायु को सत्य मानकर उसके नाम की पर्ची लिखकर पान में रखकर खिलाते हैं। वो सब अंधविश्वास है। वो लोग जल वायु
को ही सब कुछ मानते हैं, पवन को ही ईश्वर मानकर उसकी आरती करते हैं और पवन 85 वायु की का विचार कर पूजा पाठ करते हैं। वो लोग पुरुष और स्त्री दोनों की रेखाएं नाखून से लेकर सिर तक देखकर उनके भविष्य बताते हैं। हथेली में शंख चक्र सीप इत्यादि चिन्हों की बात करते हैं। ऐसा दुष्ट काल भ्रम फैलाकर जीवों में संदेह भ्रम उत्पन्न कर देता है। ये संदेह ही जीवों को खा जाता है और जीवन को दुखमयी बना देता है। अब और सुनो ये काल और व्यवहार की चालें। वो समय और मुहूर्त निकालते हैं, समय देखकर पूजा करने को कहते हैं, जिससे जीव और भ्रमित हो जाता है। जो अमी पंचांग व तिथि के नाम से जप करने को कहते हैं, सच्चे नाम और शब्द भक्ति की जो भी जीव कल्याणकारी है उसमें काल धोखा डाल देता है। वो लोग कहते हैं कि पांचों तत्वों का उपचार ही धर्म है, यही उनका मत है, लेकिन असल में यह प्रकृति त्रिगुण सतगुण रजगुण तमगुण और 14 यम की पूजा में उलझाते हैं, जो सब काल की माया है। कबीर साहब इन वचनों के माध्यम से बता रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र रेखा एवं पूजन तिथि मुहूर्त दान दक्षिणा आदि सब काल का फैलाया हुआ माया जाल है। इन सब कर्म कांडों में पढ़कर आत्मा सत्य ज्ञान और परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए साधना सिर्फ सतगुरु से दीक्षा लेकर सच्चे नाम का जाप करना है। हे भाई, यही जाल है जिसमें जीव फंस रहा है। यह 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ यम का फंदा है। थोड़ी सी भी चूक होती है, सुरती ध्यान भटक जाता है और तत्व ज्ञान से मनुष्य गिर जाता है। जहाँ जहाँ जीव की आशा होता है वहीं वहीं उसका वास बन जाता है। जो तत्व का सच्चा मत पकड़ता है वह वही तत्व में समा जाता है। जो नाम और ध्यान को दृढ़ता से पकड़ते हैं वही शरीर से छूटकर भी बच जाता है। लेकिन यह काल का दूत कुरम्भ धमनियों तक पहुंचकर घोर माया जाल फैलाता है। जो इस कुरम्भ की छलमती छल करने की बुद्धि को पहचान लेता है वही सत्य पुरुष परमात्मा को देख पाता है। पांचों तत्व काल की साजिश है। जो उनके मत को मान लेता है वो आत्मा विनाश की ओर भागती है। इस कुरम्भ की चाल सुनो, यह बहुत सारे जाल बिछाकर आत्मा को फंसाता है। यह कबीर नाम को भी ले लेता है और नकली पंथ बनाकर जगत में प्रचार करता है। जो आत्मा उसके भ्रम में फंसी रहती है वह काल के मुख में चला जाता है। हे धर्मदास, रंभ कुरम्भ के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं उस राक्षसी जयदूत की असली पहचान तुझे बताता हूँ। यह एक अत्यंत भयानक यमदूत है जो हर युग में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। वह कुरकुट गांव में जन्म लेगा, बांधवगढ़ के निकट, और वहीं नीच कुल में पैदा होगा, लेकिन ऊंचे कुल का दिखावा करेगा। वह अपने आप को साहेब का दास कहेगा और उसका बेटा गणपत कहलाएगा। ये दोनों काल के भेजे हुए शक्तिशाली दुखदायी दूत होंगे और तेरे वंश को झूठा कहेगा। वो ये भी कहते हैं कि इन्हें मूल ज्ञान पुरुष ने दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि धर्मदास स्वयं भी अपने असली मूल को नहीं पहचान पाया। ऐसे ही काल का जोर होगा, भ्रम में डालकर सबको अपने बस में कर लेगा और पार ब्रह्म परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता छोड़कर माया में फंसा अपने वास्तविक मूल परमात्मा की पहचान खो दी। उसका पूरा वंश नष्ट हो जाता है। पारस जैसा अमूल्य शरीर भी काल के विचार से बर्बाद हो जाता है। यह झंग नाम का शब्द काल द्वारा फैलाया गया है, जो अधूरे और अज्ञानी जीव को भ्रमित कर देगा। जिस परम तत्व से यह शरीर बना है उसी को भुलाकर झूठी बातों को यही अपनी मान्यता बना लिया। शरीर का मूल बीज वासना काम गुप्त नामा छिपे हुए काल का नाम पहले तो
उस गुप्त ज्ञान को छुपा लेगा, फिर शिष्य को साध कर चालाकी से बताएगा। पहले तो उसे ज्ञान और ग्रंथ की बातें समझाएगा, फिर पीछे से काल की नींव मजबूत करेगा। नारी के अंगों अंगों पारस मूल तत्व बताकर शिष्य से आज्ञा मांगकर वासना के मार्ग पर चलाएगा। शुरुआत में उन्हें ज्ञान शब्द समझाएगा, लेकिन बाद में उन्हें काम वासना मूल में गिरा दिया जाएगा। जो नरक की खान है उसी को उन्होंने मूल कहकर बताएगा। यमराज की चाल और झूठी बुद्धि, झांझरी दीप की झूठी कथाएं रची गई और झंग नाम का ध्यान कराकर भटकाएगा। यमराज काल के स्थान पर अनहद नाद का भ्रम फैलाया गया और 5 तत्वों और साधना का केंद्र बना देगा। 5 तत्वों को गुफा शरीर में ही बंद कर देगा और वहीं भिन्न भिन्न साधनाएं बताएगा। इन्हीं 5 तत्वों को ज्ञान का सूत्र बताया गया और झंग नाम की भारी माया गुफा शरीर में जब भी जीव कहता है सोहंग मैं ही हूँ कहता है, जैसे भ्रांत धारणों में पकड़कर शरीर छोड़ता है, तब वह झंग रूपी काल के जाल में फंस जाता है। झांझरी दीप काल का झूठा लोक काल ने ही रचा है। झंग शब्द दोनों काल की ही शाखाएं हैं। ये वही सब अनुयायियों का समूह है जो धर्म के नाम पर धोखा देते हैं और आरती चौका विरोध आदि की अपार बातें करते हैं और इसी में भक्तों को उलझा कर रखते हैं। हे वीर धर्मदास, यह सब काल के नाम और साधना है। इन्हें विवेक पूर्ण परखना चाहिए। वे जगह जगह पाखंड करेगा और हमारे नाम को लेकर हम पे ही हंसी उड़ाएंगे। जब समस्त संसार को यह ज्ञान हो जाएगा तब वे सच्चा भेद समझ पाएंगे और भ्रम दूर होगा। काल के षड्यंत्र की पूरी बात कहता हूँ। जो ज्ञानी होगा वही इसे विवेक से समझ सकेगा। जिसके भीतर सतगुरु के ज्ञान का दीपक जल गया है उसे यमराज भी रोक नहीं पाएगा। वह काल की विषय वासनाओं का जाल छोड़कर अपने निज धाम सतलोक के कार्य के लिए दौड़ पड़ेगा। जिसके भीतर विवेक, समझदारी, उत्तम आचरण और सच्ची वाणी हो वही सच्चे ज्ञान का पारखी होता है। जो व्यक्ति सार सत्य को पकड़ लेता है और आसार झूठ छल को छोड़ देता है वही सच्चा साधक होता है। हे धर्मदास, जान लो यमराज काल के दूतों का छल में मत आना। मुस्कुराकर मिथ्या प्रेम दिखाकर बात करेंगे ताकि जीव उनके जाल में फंस जाए और मुक्ति का रास्ता छूट जाए। हे धर्मदास, जब तक तू अज्ञान के बस में रहेगा तब तक काल और उसके दूत को पहचान नहीं पाएगा। जब जीव सच्चे नाम का ध्यान छोड़ देता है और काल के ध्यान में लग जाता है तब काल मूल वंश सच्चे भक्तों की परंपरा को भी बांधने लगता है। फिर नकली थप्पे टकसार वाला झूठा ज्ञान फैला देता है। काल सच्चे वंश भक्तों की परंपरा को भी छल से ढक देता है। सच्ची वस्तु सत्य ज्ञान को भी वह भ्रम में डाल देता है। जब हमारी सतगुरु की चाल से भक्त आगे बढ़ता है तब काल मूल टकसार सत्य धर्म के मार्ग को ही भ्रमित करते हैं। जो नाद पुत्र नकली साधना के प्रचार है वो मेरे शब्द सत्य ज्ञान को दृढ़ता से नहीं पकड़ते, केवल ऊपरी उच्चागर शब्दों को ही आधार मानते हैं परंतु आचरण नहीं, व्यवहार, गहनी और गुण का ज्ञान नहीं करते। ऐसे को काल मृत्यु आसानी से निगल जाता है। यही निश्चित जानो भाई। अब हे धर्मदास, मैं तुम्हें विजय नामक काल दूत की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। यह विजय दूत बुंदेलखंड क्षेत्र में जन्म लेगा और ज्ञानी जीव होने का ढोंग करेगा। वह सखा भाव सखी जैसे भक्त भाव की भक्ति का प्रचार करेगा। रास लीला रचाएगा और बांसुरी भी बजाएगा। कई सखियां उनकी संगत में आएगी और वह खुद को दूसरा कृष्ण कहेगा। वह जीवों के नाम पर धोखा देगा और लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। वह आंखों के आगे मन की छाया मोह पर्दा रख देगा और नाक, हृदय, आकाश आदि को साधना के रूप में बताएगा। उसकी साधना पर काल यम का धुंधला छाया रहेगा। कभी वह काल कभी सफेद कभी रंग बिरंगी रूप दिखाई देगा। उसकी साधना
चंचल और अस्थिर होगी, केवल शारीरिक दृष्टि से देखी जाएगी। वह मन की छाया को ही दिखाएगा और मुक्ति का मूल उसी को बताएगा, जबकि सत्य नाम ही देह के बंधन से मुक्त करवा सकता है, जिसे जीव काल मुख से बच सकता है। धर्मदास, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, ये यमराज काल ने जैसे जैसे अपने छल कपट से काम करेगा, उसी तरह उसके चारों दूत धर्म, ज्ञान, वैराग और भक्ति ये जीवों को उनके असली मार्ग से भटकाकर असली मार्ग से भटकाने का काम करेगा। इन दूतों की बातों से बचने का उपाय यह है कि सच्चे ज्ञान का दीप अपने अंदर जलाओ और उसी की लौ को स्थिर और प्रबल रखो, तभी यह काल उस दीप की रोशनी में अंधेरा नहीं फैलाएगा। तो देखा आपने कैसे काल ने रचा था एक ऐसा माया जाल, जिसमें चार दूत रंभ, कुरंभ, जय और विजय बनकर आया, ज्ञान के धनंजय वाहक बनकर, पर असल में थे विनाश के दूत। उन्होंने आध्यात्मिक की भूमिका को इतना विशाल कर दिया कि आत्मा अपने ही मूल से दूर होती चली गई। परंतु शुक्र है उस सत्य के अवतार का, जिसने इस झूठ का पर्दाफाश किया। अब फैसला आपका है, क्या आप भी इन्हीं पंथों में उलझे रहेंगे या अब सत्य की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। सच्चे गुरु की पहचान ही मुक्ति की कुंजी है। अब भ्रम छोड़िए और आत्मा की ओर चल पड़िए। मिलते हैं एक और सतगुरु कबीर साहब का उपदेश के साथ, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। सतनाम साहेब बंदगी साहेब जी।